हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है किस तरीके से F1 जनरेशन में वहां पे जो डोमिनेंट एलील्स होता है वो अपने आप को मतलब पूरी तरीके से डोमिनेंट हो जाता है रिसेसिव एलील्स पे। जब हम क्रॉस करवा रहे थे वहां पे दो प्लांट्स के बीच में हम कैपिटल टी स्मॉल टी की बात कर रहे थे कि हमारे पास जो एलील्स होते हैं, एलील्स की हम बात कर रहे थे कि जो एलील्स हैं वो एलील्स क्या हैं, किसी भी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली क्या होती है, यूनिट्स होती है। जीन के पेयर्स को हम एलील्स कह रहे थे और वो एलील्स क्या थे कि अगर हम अल्टरनेट कैरेक्टर्स की बात करें, अल्टरनेट कैरेक्टर्स का मतलब अगर हम हाइट की बात करें कि जो प्लांट की हाइट है वो क्या है, एक तो हमारे पास टॉल प्लांट है और दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट है। तो दो यहाँ पे क्या है, अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। अगर हाइट्स पे हम देखें तो एक प्लांट हमारे पास क्या है, टॉल है और दूसरा क्या है, यहाँ पे ड्वार्फ है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे पास F1 जनरेशन में यहाँ पे क्या आ रहे थे, सारे के सारे टॉल प्लांट्स आ रहे थे, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो क्या है, डोमिनेंट है किस टी के ऊपर, जो हमारे पास क्या है, ये वाला रिसेसिव टी है जिसकी हम ड्वार्फ प्लांट की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या है, हमारे पास कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है। तो हमारे पास ये क्या आ रहे थे, यहाँ पे इस तरीके से सारे के सारे जो प्लांट थे F1 जनरेशन के वो क्या थे, टॉल थे। और इसी को हम क्या कर रहे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब कि जहां पे एक जीन क्या हो जाता है दूसरे जीन के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेंट होकर के रिसेसिव जीन के कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है, हाइड कर देता है, उसे हम लॉ ऑफ डोमिनेट कहते हैं। और दूसरा हमने बात की थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन। जब क्या हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, जहां पे जीन एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। F2 जनरेशन में हमने क्या करवाया था, हमारे पास 4 टाइप के ऐसे ही प्रोजेनी बने थे F1 जनरेशन में। और जब हमने यहाँ पे सेल्फिंग होने दी तो हमारे पास क्या मिला था, हमारे पास वहां पे जो प्लांट मिले थे वो मिले थे कुछ इस तरीके से। प्लांट मिले थे, आपको याद होगा हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक टॉल प्योर था, दो हमारे पास हाइब्रिड टॉल थे और फिर हमारे पास क्या था, एक टॉल जो क्या था वो ड्वार्फ था। तो ये हमारे पास क्या आया था, जो सेकंड जो जनरेशन आई थी उसमें अगर हम जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें, जीनोटाइपिक का मतलब जो जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो जीन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें हमारे पास जेनेटिक रेशियो था 1 टॉल, 2 हमारे पास क्या थे, ये थे जिनको हम क्या कर रहे थे, हाइब्रिड टॉल, और 1 हमारे पास क्या था, यहाँ पे ड्वार्फ टॉल था। और जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो क्या था, वो ये था कि 3 हमारे पास टॉल थे और एक ड्वार्फ था, 3:1। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द जीन्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जीन एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। F1 जनरेशन में रिसेसिव जीन हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एक ड्वार्फ प्लांट मिल रहा है, कोई भी ब्लेंडिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। तो जिसको हम क्या कह रहे थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो टेस्ट क्रॉस है और जो बैक क्रॉस है वो क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं। बात करें अगर हम बैक क्रॉस की, तो बैक क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस इज अ टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसका टाइप है, टेस्ट क्रॉस का टाइप है। बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं, अगर हम F1 जनरेशन की जो हमारे पास फिलियल 1 है इसका क्रॉस, इस प्रोजेनी का क्रॉस अगर हम कहां करवा दें, किसी भी पेरेंट से करवा दें। हमारे पास F1 जनरेशन में हाइब्रिड टॉल आया था, अगर हम किसी भी जनरेशन मतलब किसी भी पेरेंट से इसका क्रॉस करवाते हैं तो इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इसे कहते हैं बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस को हम क्यों करते हैं, जब हम किसी भी अननोन पेरेंट्स को या अननोन जीनोम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तब हमें वहां पे टेस्ट क्रॉस क्या होती है, जरूरत होती है। हम लास्ट टाइम पे भी बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास टॉल प्लांट है तो उस टॉल प्लांट के लिए क्या हो सकते हैं, इस तरीके का एलिलिक फॉर्मेशन भी हो सकता है, मतलब दोनों होमोजाइगस टी एंड टी और हेट्रोजाइगस अगर यहाँ पे होगा तब भी क्या होगा, ये टॉल होगा। अब हमें ये पता कैसे लगेगा कि जो हमारे पास टॉल प्लांट है वो प्योर है या हाइब्रिड है। मॉर्फोलॉजिकली दोनों हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, टॉल दिखाई दे रहे हैं।
तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। और टेस्ट क्रॉस में हम हमेशा क्या करते हैं, जो रिसेसिव हमारे पास पेरेंट्स होता है, जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स होता है, उससे हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। एनसीईआरटी में भी हमारे पास गिवन है और वहां पे हमारे पास जो क्रॉस करवा रखा है वो इस तरीके से दिखा रखा है, स्मॉल w एंड स्मॉल w। इन दोनों के बीच में अगर हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास हेट्रोजाइगस है, कैपिटल W और स्मॉल w, तो इसमें क्या होगा, कैपिटल W स्मॉल w, इस तरीके से कैपिटल एंड स्मॉल ये आएगा। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे स्मॉल एंड स्मॉल w, स्मॉल w एंड स्मॉल w। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो रेशियो हमारे पास क्या आएगा, 2:2। वो रेशियो हमारे पास क्या आएगा, 2:2 का आएगा। मतलब हमारे पास अब हमें ये पता लग जाएगा कि जो हमने ये टॉल से क्या करवाया है, क्रॉस करवाया है, हमें ये प्लांट कैसे दिख रहा था मॉर्फोलॉजिकली। वहां पे हम वायलेट कलर की फ्लावर की बात कर रहे हैं, वायलेट कलर। अगर हम एनसीईआरटी के को यहाँ पे इस एग्जाम्पल को नहीं देख करके एक दूसरा एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास एक एलील है स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी जो हमारे पास रिसेसिव होमोजाइगस है, इसका क्रॉस अगर हम क्या करवाते हैं, एक टॉल प्लांट से करवाते हैं। हमें पता है, हमें ये पता नहीं है कि ये प्लांट कैसा है, प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है। जब हम यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर्स वाले से क्रॉस करवाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल T। इस कंडीशन में भी हमें क्या मिलेगा, 2:2, 2 का रेशियो हमें यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसा ना करवा के इस क्रॉस को क्या करें, यहाँ पे ये देखें कि रिसेसिव कैरेक्टर्स वाले को, अगर हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाले को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल टी है, यहाँ पे हम क्रॉस करवाएं अगर इसका कैपिटल टी, तो जितने भी हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोजेनी बनेंगी, वो सारी प्रोजेनी क्या होंगी, यहाँ पे टॉल होंगी। क्या हो जाएंगी, तो सारी प्रोजेनी टॉल हो जाएंगी। और ये सारी की सारी जो प्रोजेनी है वो क्या हो जाएंगे, टॉल हाइब्रिड। वो सारे के सारे टॉल कैसे होंगे, हाइब्रिड हो जाएंगे। तो मतलब अगर हमें किसी भी जेनेटिक जो हमारे पास कंपोजिशन है, अगर हमें किसी भी प्लांट्स के, क्योंकि ड्वार्फ का तो हमें पता है कि ड्वार्फ हमें मॉर्फोलॉजिकली उसका पता लग जाएगा कि जो ड्वार्फ प्लांट है वो क्या होगा, हमेशा वो हमें बाहर से ही उसके कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। लेकिन टॉल के लिए क्या हो सकते हैं, 2 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। उसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन को, इस कंपोजिशन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। और टेस्ट क्रॉस में हम अननोन पेरेंट्स को वहां पे क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जब हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो हमें पता लग जाएगा कि जो प्लांट है उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेस्ट क्रॉस को पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें आता है जिसकी हम बात करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे थे कि जो डोमिनेंट एलील्स होता है वो हमेशा क्या होता है, रिसेसिव एलील्स को सप्रेस कर देता है। दोनों कंडीशन में वो अपने कैरेक्टर्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता ही करता है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो, चाहे वो कैसी कंडीशन हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। तो अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको कि हम डेविएशन ऑफ मेंडल्स भी कहते हैं। मेंडल्स ने बताया था, मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में उन्होंने क्या देखा था कि हर एक चीज के लिए उन्होंने क्या बताया था कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। मतलब अगर हमारे पास एक हाइट का जीन है तो उसी का एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है, वहां पे हाइट जीन एक टॉल होगा, दूसरा क्या होगा, ड्वार्फ होगा। अगर हम फ्लावर की कलर की बात करेंगे तो फ्लावर रेड होगा और व्हाइट होगा। अगर हम वहां पे सीड शेप की बात करेंगे तो सीड का जो शेप होगा वो राउंड और रिंकल होगा। तो इस तरीके से उसने हर एक कैरेक्टर्स के लिए क्या करा था,
उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या किया था, वहां पे चूज किया था और ये बताया था कि डोमिनेंट एलील्स की प्रेजेंट में कभी भी रिसेसिव एलील्स का जो कैरेक्टर्स होगा वो क्या नहीं होगा, सो नहीं होगा। बाद में इस पे क्या किया गया था, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे, वो एक फ्लावर था जिसको कि हम क्या कहते हैं, स्नैप ड्रैगन। स्नैप ड्रैगन फ्लावर, जिसे हम मिराबिलस जलापा भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम 4 o'clock फ्लावर और डॉग फ्लावर भी है, डॉग फ्लावर। इस फ्लावर में क्या देखा जाता है कि यहां पे जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होता है वो यहां पे पूरी तरीके से अपने उस डोमिनेंट एबिलिटी को क्या कर देता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उसके कुछ कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, वहां पे लॉस हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी में गिवन जो हमारे पास क्या है, जो यहाँ पे क्रॉस बताया गया है वो क्या है कि हम क्या करते हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, जो क्या कहे यहाँ पे रेड फ्लावर के लिए क्या है, एलिलिक फॉर्मेशन है, जीन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इसका क्रॉस करवाते हैं हम व्हाइट फ्लावर के साथ, जो यहाँ पे क्या है, रिसेसिव। व्हाइट फ्लावर क्या है, यहाँ पे रिसेसिव है। इनके बीच में जब हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। और जब हम गैमीट्स बनाएंगे तो इस तरीके से रिडक्शन डिवीजन होगा, ये गैमीट्स बनेगा, यहाँ पे भी रिडक्शन डिवीजन होगा, ये दोनों के दोनों जीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो यहां पे क्या है, जो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर हैं, ये चारों के चारों ऑल हाइब्रिड्स आर पिंक, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, पिंक कलर के। जब हम क्रॉस करवाएंगे, जब गैमीट्स बन जाएंगे, गैमीट्स बनाने के बाद जब हम क्रॉस करवाते जाएंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पिंक होंगे, इनमें रेड कलर नहीं होगा। हम पहले क्या देख रहे थे, पहले हम ये देख रहे थे कि जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करवा रहे थे और हमारे पास क्या बन रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एक कंपोजिशन बन रहा था F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या बन रहे थे, टॉल बन रहे थे। मेंडल ने ये बताया था कि जो टॉल जीन है वो क्या है, डोमिनेंट, मतलब जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। तो इसका कैरेक्टर्स क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस भी हम इसे कहते हैं। यहां पे कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, इनकी ब्लेंडिंग हो जाती है और हमें चारों की चारों प्रोजेनी यहाँ पे क्या मिलती है, हमें यहाँ पे सारे के सारे फ्लावर्स क्या मिलते हैं, वो पिंक कलर के मिलते हैं। जब इसकी F1 जनरेशन को हम देखते हैं, F2 जनरेशन में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो F2 जनरेशन में क्या होता है, हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू इसको क्रॉस करवाते हैं। हमारे पास चारों यहाँ पे सेम टाइप्स के क्या है, प्रोजेनी है F1 जनरेशन की। F2 जनरेशन में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो F2 जनरेशन में क्रॉस करवाने के बाद ये हमारे पास है कैपिटल आर स्मॉल आर, एक दूसरे से ये अलग हुए थे, इसने क्या करा, दो जीन बनाए इस टाइप के। अगर हम इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो ये भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम रखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे जैसे हम क्रॉस करवाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो होता है, वो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा। अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें, जो हमें एक्सटर्नल कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो फिनोटाइपिकली हमें क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल आर किसके लिए, रेड के लिए है। तो हमारे पास क्या मिल गया, एक रेड 1, ये हमें क्या दिखाई देगा 1। सेकंड हमारे पास क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारे पास हो गया पिंक, इसका जो रेशियो है वो कितना है 2, और एक हमारे पास क्या हो गया, व्हाइट कलर का फ्लावर हो गया,
व्हाइट कलर का फ्लावर। तो फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे हम मोनोहाइब्रिड, ये भी सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह है, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास जो रेशियो था वो क्या आ रहा था, 3:1। हमारे पास क्या आ रहा था, 3:1। 3 प्लांट हमारे पास क्या थे, डोमिनेंट थे, वो टॉल थे, और 1 प्लांट क्या था, ड्वार्फ था। लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है, 1 प्लांट तो रेड है, जब यहाँ पे 2 डोमिनेंट आर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो अपने पूरी तरीके से जो जिस कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है रेड के लिए, उस कैरेक्टर्स को ये यहाँ पे क्या नहीं कर पा रहा है, शो नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, पिंक कह रहे हैं। तो पिंक के नंबर कितने हो रहे हैं हमारे पास, वो हो रहे हैं, जो हमारे पास रेशियो बन रहा है वो नंबर हो रहे हैं 2, और एक हमारे पास क्या बन रहा है, एक हमारे पास बन रहा है यहाँ पे जो क्या है हमारे पास व्हाइट फ्लावर। अगर हम जीनोटाइपिक की बात करें तो जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे भी हमारे पास जीन का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 2 हमारे पास क्या है, एक हमारे पास प्योर रेड है, 2 हमारे पास क्या है, हाइब्रिड है पिंक। सेम इनका क्या है, यहाँ पे जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जीनोटाइपिक रेशियो, और एक हमारे पास क्या है, व्हाइट है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के इक्वल है। जबकि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बात कर रहे थे, वहां पे जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, वहां पे जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1। तो ये यहाँ पे डेविएशन है मेंडल्स का। इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि किसी पर्टिकुलर जो एंजाइमेटिक एक्शन है या जीन का जो एक्सप्रेशन है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमारे पास अनमोडिफाइड जीन जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, वो हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट होता है। वो हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और जो मॉडिफाइड जीन होता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। इसका कारण क्या है, इसके लिए 2-3 कारण बताए गए हैं जो हमारी एनसीईआरटी में है कि अगर हमारे पास ये डोमिनेंट जीन है जिसे हम कैपिटल आर कह रहे हैं, अगर जो इसमें एंजाइमेटिक सेक्रेशन है वो प्रॉपर ना हो, जिस एंजाइम्स की वजह से इसका ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स है कि ये रिसेसिव कैरेक्टर्स को क्या कर देता है, वहां पे हाइड कर देता है, उस एंजाइम का अगर प्रॉपर सेक्रेशन ना हो तो वहां पे क्या होगा, जो इसका कैरेक्टर्स है वो पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। अगर स्लो एंजाइमेटिक एक्शन होता है, एंजाइम का सेक्रेशन क्या होता है, स्लो होता है, तभी भी क्या हो जाता है, वहां पे वो जीन मॉडिफाइड होकर के किसी नए हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके का जो इनमें हमें कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटाजीन कहते हैं। जीन में कुछ क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। और आपको पता है कि जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं या जो हमारे पास जेनेटिक कोड हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट वाले जो हमारे पास चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो वहां पे हमारे पास 64 क्या है, जेनेटिक कोड है। जो जेनेटिक कोड है हमेशा वो क्या है, 64 है। अगर हम एक बात करें कि जो 64 हमारे पास जेनेटिक कोड है वो हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में लिखे जाते हैं। ट्रिपलेट फॉर्म का मतलब जैसे कि अगर हम बात करें ए, यू एंड जी, जिसको हम क्या कहते हैं, मिथ्योनिन कहते हैं, AUG। अगर इस मिथ्योनिन में क्या हो जाता है, AUG की जगह जी की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, C आ जाता है, तो इस पर्टिकुलर जीन का क्या हो जाएगा, इस अमीनो एसिड्स का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि कुछ जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो कि मेंडल का क्या है, एक डेविएशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो कोडोमिनेंस है, जिसको हम मल्टीपल एलिलिज्म भी कहते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब जब 2 जीन अपने आप को इंडिविजुअली किसी भी पर्सन के अंदर क्या कर सकते हैं, वहां पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या होगा, डोमिनेंट जीन अपने आप को दोनों कंडीशन में शो करेगा, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे। दूसरा हम यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे थे कि जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें प्रॉपर एंजाइम का क्या नहीं हो पा रहा है, सेक्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, उसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, जो रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में हम क्रॉस करवा रहे थे, तो इंटरमीडिएट जो हमारे पास बन रहा था, जो हाइब्रिड फ्लावर था, वो रेड ना होकर के क्या था, पिंक कलर का था।
और रेशियो कुछ इस तरीके से आ रहे थे 1:2:1, 1:2:1। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास क्या है, जीन है, वो अपने आप को दोनों जीन एक साथ क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिज्म के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।